रहीम जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद मिर्जा तालब सदीक बेग, जिनकी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये इस वक्त बताएंगे हमें कि जो मौजूदा सूरत हाल है, तालीमी इदारे बंद हो गए हैं, 3 माह की छुट्टियों पर चले गए हैं। इससे पहले जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन बंद रहते थे, जबकि 6 माह में सिर्फ 1 माह तालीम जारी रह सकी है। साबका दौर में मुफ्त तालीम थी, मुफ्त किताबें थी, जबकि तालीम तो कम अज़ कम होती थी, दीनी भी और दुनियावी भी। इस वक्त हमारे बच्चों का ये हाल है, ना पढ़ते हैं ना कुछ आगे काबिल बन रहे हैं। जबकि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, वरना होगे ज़माने में ज़लीलो ख्वार जैसे अब हो रहे हैं। जी मिर्ज़ा साहब, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब, मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे बच्चों पर पाकिस्तान की हुकूमत नहीं, कोई गैर मुल्की गैर इस्लामी हुकूमत नाफज है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हमारी ये हुकूमत अपोजिशन में थी, स्कूल बंद हो रहे थे, इन्होंने आवाज़ उठाई कि अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बच्चों का मुस्तकबल, पाकिस्तान का ममार कैसे बनेगा। अब इनके दौर में तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस हुकूमत को। इससे पीछे 16 माह 18 माह इन्होंने हुकूमत की। क्या अब भी ये 2.5-3-4 साल का दौर ये पिछली हुकूमत पे डालेंगे? क्या ये ऐसा नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम के बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और उनको शऊर ना आ जाए? क्या ये पाकिस्तानी बच्चों को पाकिस्तान का ममार मुस्तकबल नहीं समझते? क्या पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान में ज़लीलो ख्वार होने के लिए पैदा हो रहे हैं, या इनका पाकिस्तानी बच्चों को ज़लीलो ख्वार करने का इरादा है? पाकिस्तान में तालीम कितनी महंगी है, पाकिस्तान में बच्चे पढ़ाना बहुत मुश्किल है। बाहर के मुल्कों में वो जैसे भी हालात हो, जंग हो, अमन हो, जो भी मामलात हो, वो अपने स्कूल के अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद नहीं करते, जंग के दिनों में भी। क्या हमारे मुल्क में हालात इतने बदतर हो गए हैं कि हमें स्कूल बंद करना पड़ रहे हैं? एक हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद। बच्चों का क्या ज़हन होगा, क्या उसका स्कूल का इमेज होगा? पिछले दौरे हुकूमत में स्कूलों की फीसें माफ थी, मुफ्त पढ़ाई हो रही थी, मुफ्त किताबें दी जा रही थी, हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दी जा रही थी। जो अब अद्वियात भी ख़त्म होने जा रही हैं, बच्चों को स्कूल जाना भी बंद है। मुझे बताएं, हमें अपने बच्चे पढ़ाने के लिए, उसका ज़हन तालीम पर लाने के लिए सुबह स्कूल भेजना पड़ता है, उसके बाद उसको ट्यूशन देनी पड़ती है, फिर जाकर बच्चे का इमेज बनता है पढ़ाई पे। ये हुक्मरान, ये नालायक हुक्मरान मुझे बताएं, जब 3 दिन स्कूल बंद होगा तो बच्चे का ज़हन किस तरफ जाएगा? बच्चे का ज़हन पढ़ाई पे नहीं लगेगा। बच्चों का मुस्तकबल बनाने के लिए, पाकिस्तान का मुस्तकबल बच्चों का बनाने के लिए इनको अपनी एजेंसियाँ छोड़नी पड़ेगी, इनको अपना प्रोटोकॉल छोड़ना पड़ेगा, अपनी पेट्रोल छोड़ना पड़ेगा, अपने 2000 यूनिट छोड़ने पड़ेंगे। ये अपनी एजेंसियाँ नहीं छोड़ते, बच्चों का मुस्तकबल खराब कर रहे हैं। ये मुस्तकबल बच्चों का नहीं है, ये मुस्तकबल पाकिस्तान का खराब कर रहे हैं। ये गैर मुल्की एजेंट, तो मुझे लगता है कि ये हमारे हुक्मरान गैर मुल्की एजेंट हैं, जो उनका एजेंडा लेकर पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए हैं। इनको अपने बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों के महल्लात नजर आते हैं। गरीब के बच्चे के लिए
ना 2 वक्त की रोटी नजर आती है, ना इनको उस बच्चे की पढ़ाई नजर आती है। खुदारा बस करें। मियां नवाज शरीफ साहब, आप पीछे बैठ के तमाशा ना देखें, पाकिस्तानी अवाम को इतना मजबूर ना करें कि जो आपसे मोहब्बत करते थे वो आपके गिरे पैरों तक ना आ जाए। मुझे तो डर लगता है, आपने एटमी धमाके किए किस लिए? आपने मोटरवेज बनाए, ऑरेंज लैंड बनाई, मेट्रो बनाई, किस लिए? अगर ये सारी फैसिलिटें लोगों के कारोबार ना होने की वजह से, कमाई ना होने की वजह से, जेब में रुपया ना होगा, वो किस तरह ये फैसिलिटी हासिल करेगी? क्या आप पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी बच्चों को कशकोल देकर भीख मंगवाना चाहते हैं? पाकिस्तानी कौम को फकीर बनाना चाहते हैं? खुदारा, जो आपने कशकोल तोड़ा है, जिसका नारा लगाते हैं कि कशकोल तोड़ दिया, मुझे तो लगता है वो कशकोल नहीं तोड़ा, वो कशकोल आपने गरीब अवाम के लिए रख छोड़ा है कि जब इनके हालात ऐसे होंगे तो वो ये कशकोल लेकर भीख मांगेंगे और अपना गुजारा करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है मिर्ज़ा तालब सिद्दीक बेग ने कि इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क व कौम का मुस्तकबिल, हमारे बच्चे हैं वो तालीम से महरूम हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क व कौम का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो किस तरह मुल्क व कौम की भाग दौड़ संभालेंगे? पायलट किस तरह बनेंगे, इंजीनियर किस तरह बनेंगे, डॉक्टर किस तरह बनेंगे? ज़ाहिरी बात है ये मुल्क अंधेरों की जानब जा रहा है। खुदारा हुक्मरानों, होश के नाखुन लो और ये गरीब कारकुन की आवाज़ सुनो, और तमाम गरीब आवाम जो आपकी तरफ देख रही हैं, जिन्हें आपसे बहुत सारी तवक्कुआत हैं, खुदारा इनकी तरफ देखें, इन्हें रिलीफ दें और आने वाले बजट में तालीमी बजट, तालीमी एमरजेंसी के साथ गरीब आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली व गैस में भारी रिलीफ देकर इनका सुकून बनाएं, इनका सुकून ना छीनें। अवाम इस वक्त शदीद गम व गुस्से में है। देखते रहिए।